हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब कोई एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पे, यानी कि वो सर्कुलर मोशन करता है, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। इस चीज को समझिए। कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रही है, एक सर्कल पाथ में मोशन कर रही है, यानी कि घूम रही है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मोशन कर रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे उस स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो बार बार ऑलवेज यानी हमेशा चेंज होती है। क्यों? देखिए, जब ऑब्जेक्ट या बॉडी मान लेते हैं यहाँ पे है, तो एंड ये सर्कल मोशन इस तरीके से कर रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, टेंजेंट होती है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। जब यहां पहुंच गई तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। भले ही इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस चीज को। तो यहां पे वही बोला गया है कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होती है, एंड इसी वजह से यहां पे हम ये बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, एंड इसी वजह से जो सर्कुलर मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है। आई नो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है एक्सीलरेशन। तो इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती है, एंड क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, इसलिए हम बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई सर्कुलर मोशन करती है तो इसका मतलब वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। हालांकि यहाँ पे वही बोला गया कि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, एक जैसा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो बेसिकली प्रेजेंट होगा। एंड अगर हम इस एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो वो जीरो होगा। क्यों होगा? इसका भी रीजन है स्टूडेंट्स, बिकॉज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा जीरो। मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, अपॉन में कुछ भी हो, जीरो के अपॉन में जब कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर तो जीरो मिलेगा, यानी कि एक्सीलरेशन जीरो होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है तो उसके सभी कंपोनेंट भी जीरो होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एंड क्वेश्चन आता है कि इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो जीरो होगा, लेकिन इस एक्सीलरेशन का कुछ तो डायरेक्शन होगा, एंड वो डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस केस में ऑलवेज रिमेंबर जो एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर होता है इस बेसिकली वेलोसिटी डायरेक्शन की। तो अब ये बात आती है कि परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर किस साइड पे होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं 90 डिग्री पे बनाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, इसके 90 डिग्री पे ही तो आएगा ना। तो यहां क्या है? ये सेंटर है। यहां पे भी बनाएंगे 90 डिग्री पे तो सेंटर। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना ये चीज कि जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, एनी डायरेक्शन जो है बेसिकली सेंटर के तरफ होती है। ओके, आई मीन सर्कल के सेंटर की तरफ ही आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलता है। तो क्योंकि ये सेंटर की तरफ मिल रहा है ना, ये जो एक्सीलरेशन है स्टूडेंट्स, ये सेंटर की तरफ मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आई होप ये बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हमेशा सर्कल के सेंटर के तरफ ही होती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक वो सर्कल है जिसपे ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस हो गई। मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल पहले पी पे था, एंड कुछ टाइम टी समय बाद या डेल्टा टी समय बाद ये ऑब्जेक्ट या बॉडी पी से क्यू पे पहुंच गया। तो ये ऑब्जेक्ट या बॉडी बेसिकली जब इस पॉइंट पी पे था, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पी पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वो इसके टेंजेंट होकर के इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो वहीं पे सेकेंड केस, जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी पी से क्यू के पास पहुंच चुका है, क्यू पे पहुंच चुका है, तो उस कंडीशन में जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट होगी, इस तरीके से v2 हो जाएगी।
ओके। एंड ये थीटा जो है वो बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हमको पता है। आप चाहो तो इसको डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको डेल्टा थीटा कर देते हैं। सो इट वुड बी डेल्टा एंड देन थीटा। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्या है। इंटरेस्टिंग चीज ये है स्टूडेंट्स कि अब यहां पे मान लेते हैं हम लोग कि ये जो वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो इसको लेकर के हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो देखिए ये जो है ये v2 है, ये जो है ये v1 है। तो अब यहां पे बेसिकली जो चेंज हो रही वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज तो हुआ। तो ये जो है ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है चेंज इन वेलोसिटी का। एंड द रीजन बीइंग, हमने इनिशियल वेलोसिटी v1 से स्टार्ट किए थे, तो बेसिकली ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन इधर ही रहेगी एंड हमको रिजल्टेंट जो है वो वेलोसिटी v2 मिल जाएगी। ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा v1 और v2, इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा वो भी डेल्टा थीटा होगा। तो ये कैसे हुआ, अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। अभी हमने बताया था कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाता है, तो यहां पे भी 90 बन जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को प्लस करने पे कितना आता है, वो होता है 360। ये आपको पता होगा, राइट। तो अगर सबको प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 180, मान लेते हैं 180 ले लिया हमने, प्लस ये है डेल्टा थीटा, प्लस ये एक एंगल है एस जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो उसको एस ही लिखते हैं। तो 90 प्लस 90 180 प्लस डेल्टा थीटा प्लस एस, आई मीन एंगल एस इक्वल टू 360 होता है। तो अब अगर यहां से 180 को उधर भेज देंगे तो डेल्टा थीटा प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इज प्लस एंगल एस इक्वल टू 180, यही होगा। तो अब हमको एंगल एस निकालना है स्टूडेंट्स, तो एंगल एस को यहीं रखेंगे एंड डेल्टा थीटा को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस डेल्टा थीटा, यही होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो अब यहां पे देखिए ये जो एंगल एस है, ये एंगल एस कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस डेल्टा थीटा। ओके, ये हो गया, हमको एस मिल गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक लाइन है, एक लाइन पे एंगल जो है वो लीनियर पेयर होते हैं, यानी कि दोनों को प्लस करके 180 मिलता है। तो एंगल एस का इधर का जो एंगल है वो कितना होगा, वो हो जाएगा, ये अभी हमने निकाले वो है 180, लिख देते हैं 180 माइनस डेल्टा थीटा, ओके, प्लस इधर का एंगल मेरे को पता नहीं, मैं अभी 1 मिनट के लिए इसको एक्स मान लेता हूं, तो प्लस एक्स, दोनों को प्लस करके आएगा 180। ओके, तो 180 से 180 कट हो जाएगा, राइट, यही होगा। एंड माइनस डेल्टा थीटा को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो ये जो x था यानी कि v1 और v2 के बीच में वो भी डेल्टा थीटा होगा। तो इस तरीके से डेल्टा थीटा ये भी है, तो ये भी डेल्टा थीटा होगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि इन दोनों ही वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा, जो कि यहां पे इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल था, जो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब जो भी हमने इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन की है वही चीज यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को सिंपली पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। तो अब इस डेरिवेशन में हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने देखे ये जो ए बी है, ए बी वेक्टर है वो v1 है एंड ए सी वेक्टर जो है वो v2 है एंड इनके बीच का एंगल जो है वो डेल्टा थीटा है, दैट इज एंगल BAC। ओके, एंड ये जो डेल्टा v है, ओके, चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वैसे निकालते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो हमको मिल जाएगा इस BC वेक्टर के अलोंग। तो अब यही चीज अगेन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये AB वेक्टर v1 है, AC वेक्टर v2 है, इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो v2 माइनस v1 हो जाएगा, जो कि BC वेक्टर के अलोंग हमको डायरेक्शन में अभी मिला था। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम वापस से एक बार ट्राइंगल ABC यहाँ बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से कुछ था स्टूडेंट्स, राइट। सो इट वाज इनिशियली A, B एंड देन C। यहाँ पे ये v1 था, यहाँ पे v2 था, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी था, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो v1 एंड v2 है ये क्या है, वेलोसिटी से। एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी एक सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 एंड v2 ये क्या होगा,
सेम होगा, सेम ही होगा ना, बिकॉज सर्कुलर मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो उस कंडीशन में उस वेलोसिटी यानी कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो मान लेते हैं सेंटर है, अगर रेडियस मान लेते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है तो हम बोल सकते हैं कि v1 इक्वल टू v2 है, यानी कि ये वेलोसिटी हो जाएगा। सिंपल, आप वेलोसिटी बोल दीजिए ना, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, डायरेक्शन बस चेंज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मान लेते हैं v है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं ये दोनों सेम है, ये रेडियस मान लेते हैं एंड ये आर्क ले लें, तो एक फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा डेल्टा v यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, एंड रेडियस, रेडियस कितनी है, ये है वेलोसिटी यानी कि v मान लेते हैं, एंड एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का, एंगल था डेल्टा थीटा, अभी हमने देखे थे, राइट। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया हमको, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, वेरी वेरी आईएमपी ये इक्वेशन है क्योंकि ये आगे यूज होगा। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंड एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, वो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। डेल्टा थीटा को यहीं रखते हैं, डेल्टा टी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखें, दोनों के एलएचएस सेम है, दोनों के एलएचएस सेम है, तो दोनों के आरएचएस सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिंपली डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में से वही हो गया जो अभी हमने बोले, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए यहां से डेल्टा टी को इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई है, एंड वी को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वी ओमेगा। तो ये हो जाएगा सिंपली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज एक्सेलरेशन। तो ये इसके बदले हम रख देंगे ए, राइट, एंड वी ओमेगा। तो ये है वो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला आ गया है, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, वी इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी, एंड ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा। अब स्टूडेंट्स हमको एक और चीज पता है, वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, आर जो है रेडियस है, इसका रिलेशन जो इसका डेरिवेशन था वो भी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यहां से अगर मैं ओमेगा को यहीं रखूं, आर को उधर भेजूं, तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा वी अपॉन आर। अब इस ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हो जाएगा ये ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा के बदले आ गया वी अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज अनदर वेरी वेरी आईएमपी फॉर्मूला जो कि बहुत 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 ज्यादा यूज होता है। इन दोनों ही फॉर्मूले के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा जो है वो यही फॉर्मूला यूज होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, इतना क्लियर है। चलिए इसमें और कुछ चेंजेस देखते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमको रिलेशन पता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, राइट, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब यहां पे अगर हम इस v की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वी के बदले जाएगा ओमेगा इंटू आर, उसका होल स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कैंसल, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया थे जहां पे हमने आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया थे, वो था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी था, राइट, ये आपको याद होगा। तो वही लिखा हुआ है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। तो उस केस में अगर इस ओमेगा की वैल्यू यहां पुटअप कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, राइट, ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, देन पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, ये हो जाएगा एक और फॉर्मूला, एक और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। तो इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 ये चारों जो फॉर्मूले हैं ये होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखिए नॉर्मली फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये होता है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। एक्सलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हम इसको डी को हटा करके डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट लगा देंगे, तो ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट, एवरेज एक्सलेशन वाली वीडियो में, राइट। तो डोंट वरी, अगर कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स तो जाने दीजिए इसको। डायग्राम वेक्टर फॉर्म की तरफ देखते हैं कि वेक्टर ए क्या होता है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये तो आपको याद होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं अब हम यहाँ पे मान लेते हैं बहुत छोटा सा टाइम ले रहे हैं, इतना छोटा टाइम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टाइम है वो जीरो की तरफ टेंड्स हो रहा है, यानी कि जो चेंज इन टाइम है वो जीरो है, यानी कि टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है। अब देखिए जब टाइम चेंज नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जब टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट बॉडी जहां पे थी वहीं पे ही रहेगा। एंड तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम अगेन यहाँ पे वो डायग्राम देखें, ये वो डायग्राम था, राइट, इस टाइप से कुछ केस था, ये V1 था, ये V2 था, इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा, एंड ये था डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको ABC नाम दे दें तो ये था A, देन B, देन C। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो V1 V2 है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। क्यों, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। क्योंकि अब देखिए ये दोनों जो है सेम है, तो इनके सामने के जो ये एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सेम होंगे। तो वही लिखा है कि AB और AC जो है ये इक्वल है, तो इनके एंगल भी, एंगल ABC एंड एंगल ACB, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर है। अब एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करने पे कितना होता है स्टूडेंट्स, तीनों को प्लस करने पे क्या होता है, दैट इज 180, एंड 180 को हम रेडियन में लिखते हैं पाई, पाई इज 180, राइट। तो इन तीनों एंगल को, दिस एंगल, द एंगल ACB, देन एंगल CBA, देन एंगल डेल्टा थीटा, तीनों को प्लस करके हमको 180 यानी कि पाई मिलने वाला है। एंड ये दोनों इक्वल है, ABC एंड BCA इज व्हाट, इक्वल। तो BCA के बदले अगर मैं ABC लिख दूंगा तो एंगल ABC यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, 2 हो जाएंगे, प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पाई। एंड डेल्टा थीटा को अगर हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, 2 से हम इधर भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा सिंपली एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, राइट, ये 2 इधर आ गया तो अपॉन, तो 1/2 पाई माइनस डेल्टा थीटा। तो ये हमने निकाल लिए एंगल ABC यानी कि इसकी वैल्यू। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी हमने बताया था कि डेल्टा T टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, यानी कि जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी जीरो हो जाएगा, राइट, ये जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो ये एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये तो जीरो हो गया ना, ये तो हट ही जाएगा। तो 1/2 पाई यानी कि पाई/2, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा, पाई/2। पाई कितना होता है 180 और 2 एक कट जाएगा तो कितना आएगा 90। यानी कि यहां से हमको एक चीज समझ में आती है कि जो डेल्टा V यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी V1 एंड V2 के। इस V1 एंड V2 के परपेंडिकुलर होगा डेल्टा V, क्योंकि यहां पे हमको 90 डिग्री मिल चुका है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हमको डेल्टा V यानी कि चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ही मिलेगा, अलोंग आई मीन उसी के डायरेक्शन में मिलेगा। तो उस केस में ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी V1 एंड वेलोसिटी V2 के दोनों ही वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर होगा, एंड ये परपेंडिकुलर बेसिकली उस सर्कल के सेंटर के तरफ होता है, इसलिए इसका नाम जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पड़ा है। तो इस तरीके से एक सिंपल समरी में आपको दूंगा स्टूडेंट्स की जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो फेमस फॉर्मूला है A इज इक्वल टू V²/R, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यही फॉर्मूला आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में भी काम आने वाला है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में नए चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया पहली समरी। सेकेंड समरी, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन जो है वो उस सर्कल के सेंटर के तरफ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।